Hey cuties, I'm Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, जो थोड़े थोड़े सबके साथ मिलने लगती है, फिर से नॉर्मलाइज होने लगती है। अब आगे उससे पहले ये बता दूँ, आज की एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाली है। चलो देखते हैं क्या हो गया। राही, जो निधि, राहुल, वो लोग बैक टू नॉर्मल हो जाती है। राही यूनिवर्सिटी तो नहीं जाती, बट फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम देने लगती है। फिर अचानक अदाया की यूनिवर्सिटी आना बंद हो जाती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई अता पता नहीं, कोई खबर नहीं है। मानो लड़की खो सी गई हो, यह अभी भी लापता है। वो लोग ये सब रूह को नहीं बताते। एक दिन वो लोग ऐसे ही लॉन्ग ट्रिप पर गए हुए थे। पता नहीं कैसे वहाँ अनाया मिल जाती है, और हम सबको तो पता ही है अनाया को तो रूह बहुत ज़्यादा पसंद है। अनाया के साथ रूह की मुलाकात होती है। हाय अनाया, कैसी हो? अनाया थोड़ी नखरे दिखाते हुए बोलती है, अब बात मत करो मुझसे, अब बहुत गंदे हो मिस हैंडसम। हाँ, मैंने क्या बेटा? आपकी वजह से दी को कितना मारा पापा ने, मम्मा ने भी डांटा। हाँ, मेरी वजह से मतलब? हाँ, आपके फ़ोटोज़ थी ना दी की डायरी में, तो मम्मा ने शायद तो देख लिया, और बहुत कुछ लिखा भी था। मम्मा ने देखा, फिर पापा को भी दिखाया। पापा ने बहुत मारा दी को। दी बहुत रोती है। पापा तो दी को घर से भी नहीं बाहर जाने देती है अभी। और मैंने दी के फ़ोन भी ले लिया। हाँ, दी के फ़ोन भी ले लिया। दी बहुत रोती है। और मैंने ये भी सुना, मम्मा पापा बातें कर रहे थे, दी को शादी करवा देगी अभी भैया से। अनाया से ये लोग कुछ पूछ पाती, तभी अनाया की टीचर आके अनाया को वहाँ से ले जाती है। ये सब सुन के मानो रूह के पैर से तो ज़मीन ही हट गई हो। वो वहीं बैठ जाती है। वो राही की तरफ देखती है। राही, मुझे वो चाहिए, मुझे ला दे। ये लोग प्लानिंग करती है। नेक्स्ट डे राही और निधि जाती है अदाया के घर। कॉलिंग बेल देती है। अदाया की मम्मा डोर ओपन करती है। हाँ बेटा, क्या चाहिए? आंटी, वो अदाया यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है, क्या हो उसे? अरे वो अदाया थोड़ी बीमार है बेटा। ओ आंटी, वो हमारी एग्ज़ाम्स आने वाली है ना, और मेरे कुछ नोट्स अदाया के पास है, तो मुझे वो नोट्स चाहिए थी, मुझे पढ़ाई करनी है ना। अदाया की मॉम ये सोचती है ये दोनों तो लड़की है, तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो वो उन दोनों को लेके अदाया के रूम में जाती है। अदाया की मम्मा उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ती, वो वही उन दोनों के साथ खड़ी थी। वो लोग अदाया से मिलती है, निधि बोलती है, अदाया वो ये ले तेरी ट्रॉफी, हमारी क्लास में जो क्विज़ हुई थी ना उसमें तो फर्स्ट आई है, ये ले तेरी प्राइज़। अदाया को कुछ समझ नहीं आ रही थी। क्या हुआ? लेना, तू नहीं लेगी तो मैं खा जाऊंगी।
अदाया ले लेती है। राही जानबूझकर अपनी बुक्स गिरा देती है। अदाया की मॉम उसको उठाने में लगती है, नहीं थी, इशारे में कहती है हमें जाने के बाद ये खोल के देखियो। देन वो दोनों बुक्स वगैरह लेके चली जाती है। अदाया के मॉम भी उन दोनों के पीछे पीछे जाती है। उसकी रूम बाहर से लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद अदाया वो चॉकलेट खोलती है तो उस चॉकलेट के सिल्वर की मोल्ड के अंदर एक लेटर होती है जिसमें लिखा होती है आज रात 12:30 को विंडोज़ पे खड़ी रहूँगी मैं, विंडो पे नॉक करूँगी, विंडो खोल देना। देखते ही देखते रात के 12:30 बज जाती है। ठीक 12:30 को अदाया की रूम की जो विंडो होती है उस पर नॉक होती है। अदाया पहले तो थोड़ी डर जाती है, फिर उठ के डरते डरते विंडो खोलती है। वहाँ रूम होती है। वो धीरे से बोलती है थोड़ा जल्दी नहीं खोल सकते हो, हटो अंदर आने दो मुझे। वो रूम के अंदर आती है। अदाया उसको देख के थोड़ी शॉक भी हो जाती है और खुश भी हो जाती है, क्या करेगी। रूह बोलती है अदाया ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो मेरे साथ चलो या तो एक ज़बरदस्ती शादी में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारो। और हाँ, एक और बात, अभी खुद भी राज़ी नहीं है इस शादी से, देखो क्या करोगी तुम। अगर मेरे साथ नहीं जाओगी आज तो सारी ज़िंदगी में सब सोच करती रहोगी कि कार गेट पे खड़ी थी, मैं आई थी तुम्हें लेने के लिए। लोगों के बारे में मत सोचो, वो आज बोलेंगे, कल को एक दूसरी न्यू टॉपिक मिल जाएगी उन लोगों को। बट आज अगर तुम सही डिसीजन नहीं ले पाए ना तो सारी ज़िंदगी तुम्हें अफसोस में बितानी पड़ेगी। आई प्रॉमिस, मैं हर एक खुशी ला दूँगी तुम्हें, तुम्हारे हर एक अप्स एंड डाउन्स में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। अदाया कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपने सर नीचे करके खड़ी थी। लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं दिला पाया मैं, ठीक है, खुश रहना, मैं आती हूँ। रूह जाने लगती है, तभी अदाया उसकी हाथ पकड़ लेती है। मुझे लिए बिना जाओगी, रह पाओगे मेरे बिना? वो बहुत खुश हो जाती है, उसकी प्यार जो उसको खुद को उसके हाथ में सौंप रही थी। अब अदाया की खुशी उसके हाथ में है। अगर आज वो अदाया को ले जाए अपने साथ तो उसे सारी ज़िंदगी खुश तो रख पाएगी, बट अदाया को इस डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और किसी लड़की के लिए अपने घर से भाग जाना, वो भी अपनी शादी के पहले दिन, बहुत टफ है। वो रोती है, वहाँ रूह को हक करके रोती है, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मा के लिए बहुत रोती है। अगर उसकी मम्मा पापा चाहती तो
उसको हंसते हुए रूह के हाथ में दे सकते थे, उसमें दोनों की खुशी भी होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में मॉम डैड कुछ ऐसा होता है कि उनको अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा अपनी रेपुटेशन से ज़्यादा मायने रखते हैं। अपनी रेपुटेशन के लिए चाहे अपने बच्चे को मार भी क्यों ना पड़ती है, वो लोग कर देंगे। और जहाँ बात रही हमारे जैसे LGBT कपल के लिए, तो वो तो और भी ज़्यादा हार्ड होती है। एक लड़की के लिए खुद को काम आउट करना या फिर खुद को ऐसे समझना कि मैं एक लड़की होके एक दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ, मैं एक लड़की होके एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, ये चीज़ उसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाती है। और जितने टाइम में वो खुद को समझ पाती तब तक उसकी फैमिली को समझना बहुत मुश्किल होता है। एक टाइम को लड़की खुद को तो समझ लेती है, लेकिन अपनी फैमिली उनको नहीं समझ पाती यार। गिने चुने कुछ ही लड़कियाँ ऐसे लकी होती है जिसको एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली मिलती है, जिनके पेरेंट्स उसको समझती है, उनके पास अपनी रेपुटेशन पे ज़्यादा अपने बच्चों की खुशी मायने रखते हैं। बहुत रेयर होती है ये सब केस, हर किसी को ऐसे पेरेंट्स नसीब नहीं होती है। खैर, रू पहले अदाया को नीचे भेजती है, फिर खुद नीचे आती है। वो लोग फ़ौरन वहाँ से रू के घर में जाते हैं। रू के मॉम पहले से आरती की थाली लेके उन लोगों के लिए इंतज़ार कर रही थी। उनको तो पता थी कि मेरी बेटी गई है मेरी बहू को लेने। वो लोग जब आती है तो रू की मॉम रू और अदाया की आरती उतारती है। पास खड़ी राही बोलती है, हाँ छोटी मामा हम भी इधर हैं, हम भी इतना बड़ा जंग छेड़ के आए हैं, हमारी भी आरती उतारी है ना, वरना हमको भी नजर लग जाएगी। रू की मॉम हंसते हुए उन सब की आरती उतारती है। देन वो लोग अंदर आती है। रू के पापा हॉल में सोफा पर बैठी थी। रू डैड को देखकर थोड़ी डर जाती है। उसके डैड उसको और अदाया को अपने सामने बैठने के लिए बोलती है। रू के डैड बोलती है, रू तुम मेरी बेटी होके मुझसे आगे निकल गए। डैड यार मजाक मत करो, ये मजाक करने की वक्त ही नहीं है। ओके तो ये बताओ आगे क्या प्लान है तुम्हारा? पता नहीं डैड, आई एम नॉट श्योर कि आगे क्या करनी है। उसके डैड बोलते हैं, आई एम श्योर कल अदाया के पेरेंट्स अदाया को लेने वापस रहने आएगी, तब किस हक से रोकोगी उसको? मैं प्यार करती हूँ उसे पापा, ऐसे कैसे जाने दूँ? ओके रुक जाओ, ज़्यादा उम्मीदें मत रखो मुझसे। हाँ आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। और हाँ अगला एपिसोड तो इससे ज़्यादा धमाल होने वाली है। तब तक से अपना बहुत सारा ध्यान रखना गाइस। टाटा, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल गाइस, टाटा।